नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं मौजूद हूँ कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट पर और ये क्षेत्र जहाँ पे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राएं बहुत ज्यादा होते हैं। आज मैं दीदी से बात करूंगा। दीदी, क्या लगता है आपको कि महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? बिल्कुल है, बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और जो हमारी जो सरकार है वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। हम पढ़े लिखे युवा हैं, तो हमें देखना है कि हमें किसको वोट देना है। अरे तो इस बार आपने क्या सोचा है, किसको वोट देने के लिए कुछ सोचा होगा आपने? मैं उसको वोट दूंगी जो गरीबी के खिलाफ लड़ेगा और जो बेरोजगारी, जो नौकरी देगा और शिक्षा पे ध्यान देगा, चिकित्सा पे ध्यान देगा, ना कि चावल गेहूं आटा बांटेंगे। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मैम, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख रोजगार जो है उसको भर दिया जाएगा। आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? कहने में और करने में फर्क होता है। मोदी जी ने भी कुछ बोला था। ठीक है, मोदी जी ने भी बोला था, लेकिन अभी हमारे देश की स्थिति आप देख ही रहे हो। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे नाम चेंज हो गया। हमारी सरकार लड़ नहीं पा रही है वहाँ पे। यहाँ पे हमारी सरकार शायद तानाशाही कर रही है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी कि युवाओं को सामने आना चाहिए। युवाओं को वहाँ वोट देनी चाहिए जहाँ पे शिक्षक के ऊपर काम हो, नौकरी पे काम हो, चिकित्सा पे काम हो। कन्हैया कुमार निकाल लेंगे सीट, लेकिन वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है जितना मनोज कुमार का है। मनोज तिवारी जी का है, तो हो सकता है कन्हैया कुमार के चांस बन जाएंगे। और रही बात और भी चीजें हैं, फिर बीजेपी के साथ और भी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं, जैसे नेशनलिस्ट की पॉलिटिक्स जो जुड़ी हुई है, धर्म की राजनीति जुड़ी हुई है। तो उस वजह से, और दूसरी बात ये हो रही है ना कि इंडिया की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कमी है ना कि आगे पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं देखते हैं लोग, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर को देखते हैं। जहाँ पे अभी बीजेपी लीडर मोदी को देखते हैं सब लोग। आप किसको देखते हैं? हम तो वैसे नेशनल लेवल पे बीजेपी को देखते हैं। जैसे वैसे क्या काम कुछ बीजेपी ने आपके हित में, आप क्या करते हैं? देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ। रोजगार स्टूडेंट मिल रहा है? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब में जॉब करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर। और भी आपके साथियों को? मेरे साथी नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब जैसे मैं ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ तो सभी रोजगार मतलब मिलता है। अब यहाँ रहता हूँ तो नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है कि प्लास्टिक के जिसके कारखाने में चले जाइए, वहाँ पे काम करने वाले लोग मिलेंगे, जो कहीं भी इसके जाएंगे। वही है ना। लेकिन आप एक चीज बताइए कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने को, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो बात देखो जो कहा था, लेकिन आप ये देखिए ना कि कैसे पॉसिबल है। मतलब हर साल 80-90 लाख की पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाती है हमारी। कैसे हो पाएगा कि मतलब वो 2 करोड़ की जॉब क्रिएट कर दे? बोलते क्यों है भैया? जी भैया बोलते क्यों है 2 करोड़ नौकरियां देंगे जब देनी उनके बस की नहीं है? भैया बोलते क्यों है? मत बोलिए ना। और अभी एक बहन हमारी खड़ी थी, उन्होंने एक बात कहते कहते रुक गई। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज मेरा भाई पढ़ लिख के भी ना, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लास्टिक की फैक्ट्री, जो प्लास्टिक की फैक्ट्री होती है जिसमें बाल्टी वगैरह बनती है, लोग तो उसमें भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट काम करने वाले तो हर जगह प्राइवेट जॉब करने में तो कहीं भी कर सकते हैं। पकौड़े की दुकान पर भैया पर लोग काम तो कर रहे हैं, काम करना पर भैया बात है, जीवन यापन करना अलग बात है भैया। लेकिन जो सरकार वादा करता है उससे वादा खिलाफी करता है। आओ अल्लाह चल है सर, ये बात साइड में हो जाओ भाई। पढ़ लिख के गवर्नमेंट सेक्टर में जाने सबकी इच्छा होती है। मेरे भाई पढ़ा लिखा होगा, जब इसने पढ़ाई शुरू की होगी और जब इसने खत्म की होगी, सोचा होगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा, मैं भी अपना जीवन सिक्योर करूंगा, अपने माँ बाप का एक सपना पूरा करूंगा जो उन्होंने मेरे लिए देखा है, जिसलिए मैं स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। आज वो सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी का पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब यही चीज ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में देखेंगे ना, नॉर्थ इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। साउथ इंडिया में आप जाएंगे ना, वहाँ पे लोगों को कोई मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट है प्राइवेट, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ओर लोग ज्यादा रुझान है वहाँ पे लोगों का। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी सब चीज नहीं। अच्छा, एक मिनट, आप प्राइवेट सेक्टर के समर्थन में हैं? नहीं, वो बात नहीं है। मैं क्या करूँ, हर चीज प्राइवेट हो जानी चाहिए, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए। देखिए, हम लोग एक मिनट सुनिए, हम लोग ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि मार्क्सिज्म और गांधीज्म के बुद्धों है। हम ना तो टोटल सोशलिस्ट हैं और ना ही कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट कर देंगे टोटल प्राइवेट सेक्टर की ओर वो हम झुका हो जाएगा, और टोटल सोशलिस्ट हो जाएंगे तो यूएसएसआर की तरह सब कुछ गवर्नमेंट का हो जाएगा। हम मिक्स हैं, दोनों का मिक्स इकोनॉमी फॉलो करते हैं। जहाँ पे कैपिटल अपना करता है वो अपना करता है, जो जहाँ पे लोगों को सूटेबल हो, जैसा वो अपने स्किल के हिसाब से वहाँ पे वो जाए। आप यही चीज रुझान ले। देश का 83% युवा बेरोजगार है, क्या उसके पास स्किल नहीं है? हाँ, अच्छा, आप ये काम कीजिए ना, यहीं भी देख लीजिए। 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढने के लिए एक आदमी को दर दर भटकना पड़ता है 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए, और सोना 80,000 रुपए पार हो रखा है। मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा, 80,000 पार सोना हो रखा है, और डॉलर की कोई सीमा नहीं है, डॉलर कहाँ जा रहा है। आज आप देखेंगे
आज बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है इंडिया में, और अब मुझे एक चीज बताइए, मैं कह बेरोजगारी नहीं बढ़ पा रही रहा। है, चलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने मैनिफेस्टो जो निकाला है, उसमें जो इन्होंने वायदे कर रखे हैं, उसमें क्या वायदे उन्होंने बढ़िया कर रखे हैं, बताना चाहेंगे? आपने पढ़ा होगा ना, मैंने हाँ, बिल्कुल आप पढ़ा। बताइए, हमें पढ़ा नहीं है। मैनिफेस्टो में, हाँ, मैनिफेस्टो में उन्होंने नारी को है ना क्या कहते हैं, यार मैं भूल गया। सशक्तिकरण। नहीं, सशक्तिकरण नहीं, मणिपुर में भी नहीं नारी का मणिपुर में भी नहीं सशक्तिकरण नहीं हुआ है। ना- है ना नारी भैया? नारी के उन्नाव में भी लिए- हुआ, नारी के लिए- उन्नाव में भी हुआ। वायरल हुआ है कर्नाटक में, जेडीएस का एमपी है हाँ प्रज्वल रेवन्ना, उनकी तो हजारों वीडियो वायरल है। और प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्रचार करने गए अभी 4 दिन पहले। देवगौड़ा का जो देवगौड़ा था ना PM 93 में, उसका लड़का है। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्रॉड की धुन सुनाई है। जैसे कि अभी जैसा है करा चलता है ना, जैसा है उसका कोई वो तो नहीं है, जैसा था ना, जैसे वो था उस टाइम पे। घोड़ा का लड़का है, PM 91 पे था। मेरे को वही तो से हमें मेरे कमाया है, को अभी इनका भी राजस्थान की राजनीति बहुत बढ़िया लगती है कि 5 साल विपक्ष रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। यही बढ़िया होना चाहिए। इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए कि 5 साल बीजेपी रहनी चाहिए, 5 साल कांग्रेस रहनी चाहिए। एक बात सामने हो रही है, हम भैंस रखते हैं, हम भैंस रखते हैं, अच्छा हाँ, हम ये भैंस रखते हैं। आप गांव से आते हैं, आपके पास कितना भैंस है? मेरे पास तो 2 भैंस है। तो एक मुझे भैंस डर- आपको उनको दे अब मुझे दीजिए। डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं एक भैंस किसी और को देनी पड़ जाएगी। भैया 1.5 लाख रुपए की भैंस आती है, और 1.5 लाख रुपए और दूध बेच कर भैंस लेके आए हैं। अब भैया भैंस की बात हो रही है तो भैंस की हो। अब भैया मुझे एक भैंस कल मैं बेच दूंगा, एक ही रखूंगा, ताकि नरेंद्र मोदी जी मेरी भैंस न दे पाए किसी को। अच्छा एक चीज बताइए, अकल बड़ी है भैंस? भैया अब तो भैंस ही बड़ी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भैंस ही बड़ी हो रही है। दो भैंस है, एक बेच देंगे, एक रख लेंगे, एक तो लेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी हमसे भैंस। तो मेरा कहने का मतलब है भैंस बड़ी है, इसलिए यहाँ से मनोज तिवारी जी को टिकट दिया गया है। 6 काट दिए, 5-6 काट दिए, 1 दे दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि वो चाय पानी पिलाते रहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी कार्यालय में हमारे प्रधानमंत्री जी को चाय सर्व करते हुए, पानी सर्व करते हुए। वेटर का काम करते हैं। भैया मैं अपने मुंह से क्यों कहूंगा, एक सांसद है अभी हमारे। पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। हमारे राहुल गांधी जी को उन्होंने शहजादा कहा, वो शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल चला। और प्रियंका गांधी जी ने एक बात और कही, शहंशाह, वो शहंशाह है। वो 2 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं। चश्मा तो आपके पास में भी है। भैया 10 रुपए का है, 10-20 रुपए का चश्मा है। पर हमारे पास सूट 14 लाख रुपए का सूट नहीं है। हमारे पास 14 लाख का सूट नहीं है, 1.5 लाख का पेन नहीं है, 3 लाख की मशरूम हम नहीं खाते हैं। शहंशाह, शहजादा रोड पे 4000 किलोमीटर चल रहा है, जिन्हें वो शहजादा बोलते हैं। और जो शहंशाह है वो मशरूम खा रहे हैं अफगानिस्तान की। तो मेरा एक मानना है, इस देश को जो पीछे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब इस देश की जनता सतर्क हो चुकी है। इस बार 2024 में वोट की चोट से अपना जवाब देने जा रही है। जनता वोट के चोट से अपना जवाब देगी। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।